नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। पंडित ए.पी. शुक्ला। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक पत्रिका के साथ में। एक ऐसी पत्रिका जो है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो सामान्य से अच्छी हैं। सभी की पत्रिकाओं में कुछ ना कुछ अलग होता है, जो अलग जो है जो दिखती हैं और जो अलग करती हैं। कुछ ग्रह हैं, कुछ नक्षत्र हैं, कुछ चरण हैं। काफ़ी पत्रिकाओं में जो आप लोग भेजते हैं उसमें से एक इस पत्रिका को मैंने सिलेक्शन किया है। कुछ प्रश्न हैं आपके जिन्होंने भेजी है। इन प्रश्नों को इस पे रखेंगे और देखेंगे ग्रह नक्षत्र किस तरीके से हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, हमारे जीवन को किस तरफ जो है ले जाते हैं ग्रह नक्षत्र। और जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, क्या वो लंबे समय तक चलता है या फिर नक्षत्रों के आधार पे क्या ये डिसाइड हो सकता है कि हम क्या काम करेंगे। काफ़ी प्रश्न हैं या काफ़ी कुछ आप लोगों को इस पत्रिका के बारे में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपका है ये है, गुरुजी मैं व्यवसाय करता हूँ, सफलता कब मिलेगी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका जो है, राजनीति में कर सकता हूँ। दो प्रश्न और हैं, उसको मैं बाद में जो है चर्चा करूँगा आपसे। सबसे पहले देखते हैं, ये जन्म पत्रिका जो है कुंभ लगन की पत्रिका है। लगन अगर देखा जाए शतमिषा नक्षत्र का चौथा चरण है, राहु का नक्षत्र। एक चीज समझ लीजिए, जब भी नक्षत्र मतलब लगन आपका जो है पापी नक्षत्र हो, और पापी नक्षत्र में मैं ये कहूँगा जैसे चरण होते हैं, पहला चरण या चौथा चरण, अगर शुभ ग्रहों का चरण है तो उस हिसाब से हो सकता फायदा ना दे या फायदा नहीं देता है। लेकिन अगर पापी ग्रहों का पहला चरण या चौथा चरण है तो भी वो धनदायक कहलाता है, या फिर कह लीजिए कि वो रुतबे को दिखाता है। अगर इस पत्रिका में देखा जाए शतमिषा नक्षत्र के चौथे चरण में जो है, जो कि राहु का नक्षत्र कहलाएगा और शनिदेव की राशि है, लगन का मालिक शनिदेव बनेगा। शनि की अवस्था अगर देखी जाए इनकी दसम भाव में, दिग्बल की अवस्था में, शनिदेव तुला राशि वृश्चिक राशि में है और अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। अनुराधा नक्षत्र जो है शनिदेव का अपना नक्षत्र कहलाएगा। नवमांश पत्रिका में देखा जाए तो शनि जो है तुला के हैं, मतलब अपने घर में। तो ऐसे में कहा जाएगा लगन और लग्नेश दोनों मजबूत हुआ। इसका तर्क क्या निकला? इसका तर्क ये निकला कि जनता से संबंधित कार्य, जनता से धन उगाही, जनता के माध्यम से धन कमाना। कारण उसका जो है शतमिषा नक्षत्र का चौथा चरण राहु का, और राहु इन सभी चीज़ों को दिखाता है। राहु समाज की परंपराओं को नहीं मानता है, चीज़ों से वो अलग दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर दुबला पतला, और लगन का मालिक अगर चतुर्थ में बैठा, दसम में बैठे तो सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। चतुर्थ भाव में अगर देखी जाए तो वृषभ राशि है। वृषभ राशि हमारे धन को दिखाती है, हमारे शान शौकत को दिखाती है, लग्जीरियस को दिखाती है। ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा। कहा जाएगा व्यक्ति जो है सभी सुखों का पाएगा। अभी बात करेंगे कब सुख मिलेंगे। अब बात आती है, आपका प्रश्न है कि व्यवसाय कर रहा हूँ, व्यवसाय में तरक्की कब होगी। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इसी शनि का मैंने काफ़ी गुणगान गाया, और इसी शनि को मैं कहूँगा कि व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आपका जो है मदद नहीं कर पाएगा। उसका कारण है, उसका कारण आप समझिए। देखिए इस पत्रिका में अगर देखा जाए वृश्चिक राशि में शनिदेव बैठे हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि कहलाएगी, और शनि और मंगल जो है धुर विरोधी हैं। इनका काम ही यही है कि चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न करना। लेकिन अगर लगन का मालिक शनि है, ये उसी तरीके से है कि पिता जो है पुत्र का नुकसान नहीं चाहता है। विषम परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि पिता जो है पुत्र का जो है खराब करे। पिता अगर देखा जाए तो ये कहलाएंगे आपका लगन, और लग्नेश शनि बनेगा। शनि जो है जिस राशि में बैठे हैं उसका अधिपति जो है भाग्य में तुला राशि में, एक तो शत्रु की राशि में, उसके बाद एक ऐसे ग्रह से पीड़ित है जो कि केतु और मंगल की युति अच्छी नहीं कहलाती है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ना। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय बदल बदल के थक जाएगा। पहली बार व्यवसाय का शुरुआत नहीं हो पाएगी, जब शुरू होगी तो व्यवसाय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब ये प्रश्न उठता है व्यक्ति करेगा क्या भाई। जीवनोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और आपने इतना जो है उसकी तारीफ की है शनि जो है इनका बली है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, शनि जीवन का रुझान दिखाता है कि शनि जो है आपको टिका के रखेगा कार्यक्षेत्र में, और वो कार्यक्षेत्र कोई जरूरी नहीं व्यवसाय ही हो। अगर इस पत्रिका में देखें, धन की बात करें आप,
धन की स्थिति अगर देखी जाए तो तीसरे भाव में, लगन से तीसरे भाव में राहु का होना, और धन भाव से अगर देखा जाए पंचम भाव तीसरा भाव बनेगा जिसमें राहु का होना। धन भाव केवल यहीं से धन थोड़ा देखा जाएगा, मेन भाव तो यही है। लेकिन पराक्रम के बिना धन की उत्पत्ति कहां हो पाएगी? अगर पराक्रम में देखा जाए, राहु जो है एक उपचय भाव, ये हम उपचय भाव कहते हैं इसको, तृतीय भाव, जो कि अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा हुआ है, जो कि केतु का नक्षत्र कहलाएगा, और केतु जो है इनके सप्तम भाव में। ऐसे में कहा जाएगा ये राहु जो है पूर्ण रूप से बली है। कारण है इसमें जो है मेष राशि है, मेष राशि का अधिपति जो है मंगल बनेगा, और मंगल इसकी चपेट में है। ऐसे में कहा जाएगा राहु ने जो है मंगल के गुण धर्मों को अपना लिया। मंगल इसमें कर्म का मालिक है। राहु ने मंगल के जो है गुण धर्मों को अपना लिया और नवी दृष्टि से लाभ को देखा। तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है कर्म व्यवसाय से उतना धन अर्जन नहीं कर पाएगा जितना डायरेक्ट करेगा। कोई भी काम कर ले, जहाँ पर वो गद्दी पे बैठ जाएगा काम नहीं चलेगा। कोई भी काम कर ले, राहु अगर शनि की देखी जाए दसम भाव कर्म का मालिक है, और यहाँ चंद्रमा देखा जाए सिंह राशि, सप्तम भाव भी हम कहते हैं व्यवसाय का। सामान्यतः चंद्रमा का जो है सप्तम भाव पे होना, और जो है आपकी राहु की पंचम दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ना, और राहु की सप्तम दृष्टि आपके मंगल पे पड़ना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय में जो है पार्टनरशिप में पार्टनर बदलते बदलते व्यक्ति थक जाएगा, लेकिन व्यवसाय नहीं चलेगा। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। कर्म का मालिक मंगल बनेगा, राहु केतु के साथ बैठा है। दूसरा, व्यवसाय का मालिक आपका जो है सूर्य बनेगा, सूर्य लाभ में है, डायरेक्ट आप धन कमा सकते हैं, दूसरों पे धन लगा के जो है एक बार प्रयास कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। और राहु की जहाँ पंचम दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ रही है। एक चीज़ और मैंने कहा कि दूसरों पे धन लगा के, दूसरों पे धन लगाने का मतलब क्या हुआ? क्या अपना धन लगा के जो है दूसरे के कामों में धन कमा सकते हैं? अपना धन क्या होगा? अपना धन ये होगा। अपना धन क्या होगा? अपना धन ये होगा। राहु बैठा है, अपना धन क्या होगा? अपना धन ये होगा, और सबसे बड़ा अपना धन ये होगा। जब गुरु आपका देखा जाए तो गुरु आपका जो है लाभ का स्वामी है, और धन भाव का स्वामी होके नीचगत अवस्था में जो है द्वादश में है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, केतु युक्त मंगल कहलाएगा। केतु और मंगल की युति होके जो है मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि अपना धन लगाएंगे तो भी खराब हो जाएगा, और उस धन से तो बहुत अच्छा है कि अपना धन न लगाना जो है। अब ये बात आती है, पंडित जी आपने ये कह दिया कि व्यवसाय कर नहीं पाएंगे, व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा नहीं, धन लगाएंगे धन खराब हो जाएगा, तो करें क्या? बोल के धन कमाइए। बड़ा स्पष्ट है इसमें। देखिए, राहु की अगर नवम दृष्टि देखी जाए शुक्र और बुध पे पड़ रही है, एक राजयोग के समान है, बहुत अच्छी दृष्टि है। ये सर्वदा ये दिखाती है, और इस समय पे अगर देखा जाए राहु की महादशा चल रही है। राहु की नवम दृष्टि वैसे भी अच्छी कही गई है अगर मित्र ग्रह पे पड़ रही है। राहु ऐसे भी अच्छा कहा गया है जब भी जो है अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण बैठे। राहु ऐसे भी अच्छा कहा गया है जब अपने मित्र के नक्षत्र में बैठे, केतु के नक्षत्र में बैठे। और शुक्र पे दृष्टि पड़ना, शुक्र तो धन का कारक है। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो भाग्य का मालिक है। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में देखा जाए तो सुख का मालिक है। सबसे बड़ा योग कारक ग्रह शुक्र है आपका, और शुक्र पे राहु की दृष्टि पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ों में जीवन में बहुलता रहेगी, कमी नहीं आएगी, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। कारण उसका जो है चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी होके जो है राहु से दृष्ट है। मन की इच्छाओं को ये राहु पूरा करेगा, और उसमें प्रबलता देगा बुध और शुक्र का एक महालक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है। बुध इस पत्रिका में देखा जाए पंचमेश है, बुध इस पत्रिका में देखा जाए अष्टमेश है। अष्टम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी होकर बुध जो है, और अष्टम भाव भी जो है वाद विवाद को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है, उस चीज़ के निश्चिंत रहिए। धन कहीं लगाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा ये धन आपका वापस आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है भाग्य के धनी हो, शुक्र की स्थिति जो है और चतुर्थ भाव की स्थिति भाग्य के धनी हो, राहु अचानक आपका धन जो है वापस करा दे, लेकिन व्यवसाय लंबे समय तक इस पत्रिका में नहीं है। अब नौकरी की बात करें, नौकरी तो इसमें बिल्कुल ही नहीं है। जब भी राहु जो है शुक्र बुध को दृष्टि डालता है और सूर्य से संबंध बना ले तो व्यक्ति नौकरी तो करता ही नहीं है। अब बात आती है राजनीति। आपका दूसरा प्रश्न जो है राजनीति से संबंधित है। देखिए, अगर इस पत्रिका में राजनीति से संबंधित बहुत सारे योग होते हैं, कुछ योगों की मैं बात करता हूं जो राजनीति को दिखाती है। शनि का दशम में बैठना सबसे बड़ा राजयोग। लगन का मालिक शनि जो है अपने ही नक्षत्र में बैठा है। अपना नक्षत्र मतलब पूर्ण रूप से बली होके।
तीसरा चरण कहलाता है प्रतिष्ठा को, तीसरा चरण कहलाता है जनता का फेवर करना, यह जनता उनका फेवर करती है। सप्तम दृष्टि से शनि का जो है चतुर्थ भाव, जनता भाव को देखना, और कहीं ना कहीं यह भी राजनीति का भाव कहलाएगा। चतुर्थ भाव राजनीति के लिए अगर आपके और ग्रहों की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह तो राहु बैठा है। राहु छलावा है, ऐसे लोग सीधे तरीके से राजनीति कर ही नहीं सकते हैं जब तक जो है थोड़ा छल, कारण उसका जो है राहु तीसरे भाव में बैठा है, जिस राशि में उसका अधिपति मंगल बनेगा। मंगल ये दिखाता है कि ऐसे लोग चाटुकारिता की राजनीति नहीं कर सकते हैं, और जिस दिन चाटुकारिता की राजनीति करेंगे वहां से चीजें खराब होने लगती हैं, वहां से चीजें जो है खराब होने लगती हैं। इस पत्रिका में अगर राजनीति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह जो है सूर्य है, शनि के बाद सूर्य। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो राजनीति को दिखाता है। जब सूर्य सपोर्ट करता है राजनीति इत्यादि चीजों के लिए तो व्यक्ति को कम मेहनत में परिणाम ज्यादा मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा केवल सूर्य ही राजनीति कराता है। सूर्य एक सपोर्ट करता है और सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा ग्रह है राजनीति में। राजनीति में सपोर्ट करने वाला सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। अगर इस समय पे मैं बात करूं, राहु में शुक्र की दशा चल रही है। अगर राहु में शुक्र की दशा आपके लिए धनदायक है। राहु की जो है नवम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र जो है अपने ही नक्षत्र के पहले चरण में। शुक्र की स्थिति अगर देखी जाए, शुक्र के भाव में केतु और मंगल विराजमान है। भाग्य का मालिक है, भाग्य का मालिक है। देखिए, मंगल और केतु आपके धन के लिए भाग्य का नुकसान नहीं करेंगे। अन्य कोई कारण हो सकते हैं, पिता से संबंधित चीज़ों में पीठ का दर्द हो सकता है, स्किन से संबंधित एलर्जी हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं कर्म की बात करूं, धन से संबंधित, उसके लिए ये शुक्र जो है परिपक्व है। राहु की दृष्टि पड़ना अति उत्तम कहलाएगा। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति राजनीति के लिए ये पत्रिका ही बनी है। और राजनीति एक ऐसा तंत्र है जिसमें आपने 5 साल काम किया, कुछ समय के लिए जो है गैप लगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बहुत लंबे समय तक के लिए भी राजनीति में जो है देखा जाता है व्यक्ति जो है 40-40 वर्षों तक राजनीति में ही लगा रहता है, मतलब राजनीति में पद पे ही बना रहता है, भले वो विधायक हो, MP हो, MLA हो। हाँ, ब्रेक्स इसमें लगेंगे, उसमें संदेह नहीं है। मंगल और केतु की तीव्र बताती ब्रेक्स लगेंगे। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये आपकी जन्म पत्रिका जो है धन के लिए अगर देखी जाए तो राजनीति में अगर कार्यक्षेत्र को आप आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए अच्छी है। समय उपयुक्त चल रहा है धन से संबंधित चीज़ों के लिए। खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं आप, कारण उसका जो है राहु की जो है नवम दृष्टि शुक्र में पड़ना। खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, लाइजनिंग से संबंधित काम कर सकते हैं। और धन बड़ा सोच समझ के लगाइएगा, दोबारा से मैं कह रहा हूँ। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका जो है धन कैसा रहेगा, सारी चीजें मैंने बता दी धन से संबंधित। विदेश से संबंधित क्या कार्य कर सकता हूं। देखिए, ऐसा है, मैंने इतनी देर आपका गुणगान किया राजनीति के लिए। अपने देश में राजनीति करिए, विदेशों में राजनीति क्या करेंगे, क्योंकि इस पत्रिका में राजनीति ही करेंगे। अगर आप कार्य क्षेत्र को लेके, आप व्यवसाय को लेके बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि ना। इस पत्रिका में अगर देखा जाए, द्वादश का मालिक जो है शनि बनेगा। शनि का दशम में बैठना एक विदेश से संबंधित चीज़ों के इंगित करता है। समान अवस्था में ये कहा जाता है कि द्वादश का मालिक अगर शनि दशम भाव में, कर्म भाव में बैठे तो ऐसे में कहा जाएगा विदेश से संबंधित चीज़ों को इंगित करता है। चंद्रमा अगर सप्तम में बैठे, ये भी दिखाता है विदेश से संबंधित चीज़ों को। हो सकता है आपका किसी ने कहा हो, उसके आधार पर आपने मुझसे पूछा हो। चंद्रमा अगर ये दिखाता है तो ये भी कहता है कि विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए आदमी प्रयासरत रहेगा। अगर चंद्रमा जो है सिंह राशि में बैठता है तो सिंह राशि में अगर चंद्रमा यहाँ बैठे तो ये दिखाता है व्यक्ति जो है देश में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। ये चंद्रमा जो है सिंह राशि में बैठने का मतलब राजनीति को भी दिखाता है, राजनीति से संबंधित प्रतिष्ठा को दिखाता है। चंद्रमा की सीधी दृष्टि जो है आपके लगन पड़ी, अपने आप में एक विशेष राजयोग ये भी है। बस मन टूटा रहेगा, भ्रमित रहेंगे, मन खट्टा रहेगा, चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। उसका कारण जो है राहु की पंचम दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। इसका विशेष योग ये रहेगा कि व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बहुत प्रयास करेंगे, बहुत सोचेंगे। जब चीज़ें बनने वाली होंगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, और बन भी जाएंगी तो उसका सपोर्ट जो है ये मंगल और केतु नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद ये 4 आपके प्रश्न हैं। और विदेश से संबंधित अगर मैं बात करूँ, हाँ, विदेश से संबंधित बात कट गई। देखिए, विदेश के लिए केवल द्वादश और सप्तम को देख के आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विदेश जाके आप व्यवसाय ही करेंगे, कि यहां पर आपका जो है द्वादश का स्वामी सप्तम में बैठ गया, आप व्यवसाय करने चले गए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि विदेश घूमने जरूर जाएंगे। ये घुमाता है, चंद्रमा यहां बैठता है, विदेश से संबंधित जो है भ्रमण होता है।
राहु जब यहाँ बैठता है, जब पंचम दृष्टि से जो है चंद्रमा देखे, राहु जो है पापी ग्रहों के नक्षत्र में बैठा हो, पहले और चौथे चरण बैठा हो, तो व्यक्ति को कोशिश ये करता है कि व्यक्ति देश में ही काम करे और देश में ही भगाएगा। भगाने का कारक ये है राहु। शुक्र पे दृष्टि डालना, ऐसे व्यक्ति गाड़ी से बहुत चलते हैं, हवाई जहाज या ट्रेन से जो है कोशिश ये करते हैं कि ना चलना पड़े, गाड़ी की यात्रा बहुत करते हैं, क्योंकि यात्रा भाव का स्वामी जो है आपका शुक्र बनेगा। शुक्र जो है एकादश भाव में चला गया और यात्रा भाव में जो है मंगल बैठा है। मंगल जो है पराक्रम देता है। कारक जो है शनि बढ़ेगा, शनि जो है मंगल के भाव में बैठा है। अपने कार्यों के लिए गाड़ी का ही प्रयोग करते। चलिए, आपका प्रश्न नहीं है विदेश से समय। देखिए, विदेश के लिए अगर कहा जाए चतुर्थ भाव को देखना बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव का स्वामी लाभ में बैठा हुआ है। अगर मैं बात करूं चतुर्थ, सप्तम और एकादश भाव का स्वामी जो है शुक्र बनेगा, लाभ में बैठना। शुक्र अपने ही नक्षत्र बैठा हुआ है। शुक्र पूर्वा नक्षत्र के पहले चरण बैठा हो। पूर्वा नक्षत्र का पहला चरण शुक्र का जो है ये दिखाता है व्यक्ति जो है घर परिवार के साथ या अपने क्षेत्र में ही रहना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा दूर जाके जो है कार्य करने में सफलता भी नहीं मिलती। और सफलता का मेन दायित्व जो है अगर देखा जाए, मंगल को भूमि कहा गया है। मंगल को भूमि कहा गया, कहाँ से चीज़ें कट रही हैं, एक यहाँ से शुक्र के नक्षत्र से कटी, दूसरा जो है मंगल को भूमि कहा गया, मंगल को घर परिवार कहा गया। मंगल की अगर दृष्टि जो है आपको जमीन का सुख देगी, ठीक है, घर इत्यादि चीज़ों का सुख देगी। मंगल की दृष्टि अगर जो है आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि आपके गुरु पे पड़ रही है। गुरु धन भाव का स्वामी होकर जो है द्वादश में बैठा है, ये भी थोड़ा सा दिखाता है, लेकिन सारी चीज़ें जो है इस मंगल के कारण खत्म हो रही हैं। ये मंगल जो है ये दिखा रहा है कि व्यक्ति जो है दूर जाके काम करेगा, नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता। घूमने टहलने जाए एक अलग चीज़ है। सामान्य अवस्था में आपकी जन्म पत्रिका का मैंने विश्लेषण किया और आपको मैंने बताया लगन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, नक्षत्रों की क्या इंपॉर्टेंस होती है और ग्रहों का क्या योग होता है। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। इस पत्रिका में जो है धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस पत्रिका में जो है कार्यों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगर मैं पद की बात करूं, एक प्रश्न और आपका आएगा कि मैं विधायक या एमपी तक पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। देखिए, पद की अगर मैं बात करूं तो 2020 शुक्र की दशा अभी शुरू हुई है। अगर मैं दशमांश कुंडली में देखूं तो दशमांश कुंडली में जो है आपकी सिंह लगन की दशमांश कुंडली बनेगी और दशमांश कुंडली में दशम अधिपति जो है सूर्य, गुरु, चंद्रमा, 3 ग्रह बैठे हैं दशमांश कुंडली में दशम भाव में। सूर्य चंद्रमा विशेष राजयोग या फिर किसी भी प्रकार के राजयोग को देखने के लिए सूर्य चंद्रमा और लगन की स्थिति को देखना जरूरी है। ऐसे में कहा जाएगा दशमांश कुंडली भी ये इशारा करती है। दशमांश कुंडली में भी जो है शनि आपके अपने ही राशि के हैं। दशमांश कुंडली में अगर देखा जाए मंगल मित्र के क्षेत्रीय हो गए और चंद्रमा अपने ही घर का मालिक है और सूर्य गुरु के साथ बैठा है। तो राजनीति से संबंधित ये पत्रिका है। परमात्मा ने आपको जो है राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए बनाया है। अगर बात करें विधायकी के लिए या फिर अन्य किसी राजनीतिक पद के लिए जो बड़ा पद हो, देखिए अगर बात करें 2020 से जो है चीज़ें बननी स्टार्ट हुई हैं। 21 और 22 का पीरियड जो है चीज़ें बननी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन मेन आपको लाभ मिलेगा 2022 के बाद। अगर मैं राजनीति से संबंधित चीज़ें 2022 के बाद आपको पद मिलेगा और घुसने का मौका 2021 से होगा। मेन जो है 2021 से आपको घुसने का मौका मिलेगा राजनीति में। भले आप बहुत दिनों से लगे हों, राहु में बुध की दशा में जो है आपको लाभ मिला हो राजनीति इत्यादि चीज़ों का, या लोगों से संबंध बने हों, और राहु में बुध की दशा जो है पीछे निकल चुकी है। ये पीरियड आपका जो है 2017-18 का पीरियड था, विशेष लाभ जिसे कहते हैं। 2022 के बाद जो है स्थितियाँ आपकी काफ़ी अच्छी रहेंगी। उस समय पे शनिदेव का गोचर आपके लगन के ऊपर होगा और नक्षत्र के ऊपर होगा, राहु के नक्षत्र के ऊपर होगा। ये नक्षत्र सिद्धांत सीख लीजिए। नक्षत्र के ऊपर जो है शतमिषा नक्षत्र के चौथे चरण, मतलब आपके लगन के ऊपर जो है शनि का गोचर होगा। तीसरी दृष्टि से शनि राहु को देखेंगे, दसम दृष्टि से अपने आप को देखेंगे। अचानक आपको जो है टिकट इत्यादि चीज़ों का लाभ मिल जाएगा, मतलब पद मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए। 2022 से लेके 2025 तक का पीरियड आपके लिए अति उत्तम कहलाएगा। ये समय आपके लिए राजनीति में एक सूर्य उदय का कहलाएगा और उसके बाद लंबा सूर्य उदय चलता रहेगा। अस्त होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, राजनीति में आप घुसिए। व्यवसाय इत्यादि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में। इस तरीके से आपके प्रश्नों को मैंने लिया। अच्छी पत्रिका थी, अच्छे प्रश्न थे, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं केवल अच्छी पत्रिका मैं लेता हूँ। कुछ ऐसी भी पत्रिकाएँ होती हैं जिसमें विशेष कुछ अलग दिखाई देता, मैं उन पत्रिकाओं को लेता हूँ। परमात्मा ने सबको कुछ ना कुछ अलग दिया। अगर आप भी अपनी पत्रिका का विश्लेषण
करवाना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान, 1-2 प्रश्न और बहुत ज़्यादा 3 प्रश्न डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके सामने मैं आपकी पत्रिका का पूर्ण रूप से विश्लेषण करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।